नमस्कार साथियों। 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें आप लोगों को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। मतदान अधिकारी के क्या काम है, क्या कार्य है, मतदान के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है, मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको जोड़ सकूं। नमस्कार। सीयू को वास्तविक मतदान के लिए सील बंद करने से पूर्व, जब आप मॉक पोल करवा चुके हों और उसके बाद जब वास्तविक मतदान के लिए आप कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सीआरसी करनी है। वहीं आपको जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है, पीआरओ डायरी, उसे अति सावधानी पूर्वक भरना है। उसमें जो भी दिशा निर्देश हों या जो जानकारियाँ चाही गई हैं, उतनी ही जानकारियाँ उस पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपको ठीक प्रकार से भरनी है। आप मतदान अधिकारी हैं और मतदान अधिकारी के रूप में आप निष्पक्ष रहे, और केवल निष्पक्ष नहीं रहे, निष्पक्ष आप दिखे भी सही, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप केवल उस समय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी हैं और उसी मुताबिक आपको आपका कार्यशैली को बनाए रखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मतदान केंद्र के अंदर मतदान अभिकर्ता व मतदाताओं को फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर मतदान केंद्र पर आने की अनुमति न दें। पीआरओ भी आवश्यकता होने पर ही मोबाइल का उपयोग कर सकता है। मतदान दल के अन्य कार्मिक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें मतदान के दौरान, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जब तक बुलाया नहीं जाता तब तक मतदान केंद्र में पुलिस को प्रवेश की अनुमति नहीं दें। यानी पुलिस के जो भी बंधु आपके मतदान केंद्र पर लगे हैं, वो मतदान केंद्र के बाहर की व्यवस्थाओं के लिए है। मतदान केंद्र के अंदर पुलिस का प्रवेश वर्जित है। जब तक आप उन्हें नहीं बुलाएं तब तक वो अंदर नहीं आ सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी बिना बुलाए पुलिस मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही जब कोई मतदाता अपना मत दर्ज कर रहा हो तो उस स्थिति में किसी को भी, चाहे कोई मतदान अधिकारी हो, चाहे आप स्वयं पीआरओ हो या मतदान अभिकर्ता हो, किसी को भी उस मतदान प्रकोष्ठ जहां वो अपना वोट डाल रहा है, उस प्रकोष्ठ के अंदर जाने की आप अनुमति नहीं दें, क्योंकि उसका मत गोपनीय है और उस गोपनीय मत की गोपनीयता बना रहे, ये आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दें, चाहे कैमरामैन हो या कोई भी आला अधिकारी उस समय मौजूद हो, वो भी मतदान प्रकोष्ठ में नहीं जा सकता, क्योंकि मत अति गोपनीय है और मत की गोपनीयता बनी रहे, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। मतदान शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, भय मुक्त हो, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए जो भी आप कार्रवाई कर सकें करना है। अगर कोई मतदान केंद्र को, मतदान को बाधित करने का प्रयास करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियुक्त आपके पुलिस अधिकारियों से कह सकते हैं। अब यहाँ वीवीपैट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो वीवीपैट है बहुत नाजुक चीज़ है, क्योंकि वीवीपैट को सीयू और बीयू के साथ जोड़ने का उद्देश्य कि जब जिस बटन को दबाया जा रहा है उसी के नाम की पर्ची वीवीपैट में गिर रही है, ये बताने के लिए वीवीपैट को इन चीज़ों के साथ, ईवीएम के साथ जोड़ा गया है। तो ये नाजुक चीज़ें जब आप परिवहन करें, उसको कहीं लेकर जाएं, तो सुनिश्चित करें कि पेपर रोल नॉब लॉक बंद हॉरिजेंटल पोजीशन क्षैतिज स्थिति में है या नहीं। यानी उसको आपको जब कहीं लेकर जा रहे हैं
जब आप अपने मतदान केंद्र के लिए उसको वहाँ से लेकर जा रहे हैं तो ये स्थिति में वो होना चाहिए, ध्यान रखें। मतदान केंद्र में सीयू को स्विच ऑन करने से पूर्व जब आप कंट्रोल यूनिट को चालू कर रहे हैं सीयू को, तो ऐसी स्थिति में सीयू को स्विच ऑन करने से पूर्व पेपर रोल नॉब ऊर्ध्वाधर स्थिति को खोलें। यानी उस समय आप उसकी जो आपने वीवीपैट की नोक को जो क्षैतिज स्थिति में किया था, हॉरिजेंटल स्थिति में किया था, उसको अब सीधी स्थिति में कर दें ताकि वो अपने काम के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये अति आवश्यक है। अतः इन बातों का आप ध्यान दें ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट को रखें और कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी तीसरे की टेबल पर रखें। यानी तीसरा मतदान अधिकारी बैलेट जारी करेगा और वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर बैलेट यूनिट होगी जिसमें मतदाताओं के नाम और चिन्ह अंकित होंगे। मतदाता जिसे अपना मत देगा, वीवीपैट की डिस्प्ले पर 7 सेकंड के लिए वो पर्ची डिस्प्ले होगी। अतः बीयू व वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। वो कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी तृतीय की टेबल पर रहेगी। सीयू को स्विच ऑन करें। जैसे आप सीयू को स्विच ऑन करेंगे, वीवीपैट पर ग्रीन एलईडी चमकता है और वीवीपैट अपनी जो 7 पर्चियाँ हैं, प्रारंभिक 7 पर्चियाँ, वो निकालकर वीवीपैट के बॉक्स में गिराता है। तो ये 7 जो पर्चियाँ हैं, ये इसकी वर्किंग कार्य को दर्शाने वाली पर्चियाँ हैं। जो 7 पर्चियाँ वीवीपैट के बॉक्स में गिरेगी जब आप सीयू को स्विच ऑन करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीवीपैट के डिस्प्ले पर जो पर्चियाँ हैं वो 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती है और उसके पश्चात वो वीवीपैट के बॉक्स में गिर जाती है। किसी भी कनेक्शन या पृथक करने या पावर पैक बदलने की स्थिति में सीयू का स्विच ऑफ करना न भूलें। अगर आप सीयू से वीवीपैट को कनेक्ट कर रहे हैं या हटा रहे हैं या उसका पावर पैक बदल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सीयू का स्विच ऑफ करना न भूलें। ये अति आवश्यक है। इस बात का हमारे मतदान दल के सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इस प्रकार की स्थिति ना करेंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और नाजुक चीज़ें हैं। इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ ही वीवीपैट पर सीधा प्रकाश या उच्च तीव्रता का प्रकाश न पड़ने दें। वीवीपैट को आप जहां रखें वहां पर कोई सीधी रोशनी वीवीपैट पर न पड़े, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि तेज रोशनी, तेज प्रकाश की स्थिति में वीवीपैट अक्रियाशील हो सकता है, उसकी वर्क ऑफ कैपेसिटी समाप्त हो सकती है, वो अपनी वर्किंग स्थिति में नहीं रह सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सीयू को जब ऑन करते हैं और उसके ऊपर अगर प्रिंट एरर का संदेश आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप मतदान प्रारंभ ना करें, क्योंकि ये एरर है, प्रिंट एरर, और आप सेक्टर मजिस्ट्रेट के नॉलेज में इस बात को लाने का प्रयास करें। यहाँ मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो निर्वाचक नामावली मिलेगी उसमें एक ASD सूची भी आपको मिलेगी। ए का मतलब एब्सेंट, एस का मतलब शिफ्टेड, डी का मतलब डेथ। यानी ऐसे व्यक्ति जो अनुपस्थित हैं, कहीं चले गए हैं या मर गए हैं, ये ऐसे व्यक्तियों की सूची आपको मिलेगी। तो ASD सूची वाले व्यक्ति अगर कोई मतदान करने आपके बूथ पर आ जाता है और ये कहता है कि मैं मतदाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी ईपिक अथवा कोई अन्य जो अनुमत दस्तावेज ECI द्वारा मान्य है उन्हें प्रस्तुत करेगा और पीठासीन अधिकारी इनका व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करेंगे, देखेंगे और इनका सत्यापन करेंगे। ASD सूची वाले मतदाता का सत्यापन होने के पश्चात उनसे आप मत करवाएंगे और
मतदाता रजिस्टर में उनके साइन के साथ उनका अंगूठा भी लेंगे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है और इन ऐसे मतदाताओं का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और मतदान समाप्ति के पश्चात इनका एक प्रमाण पत्र भी हम जब सामग्री जमा करेंगे तब वहाँ पर देना है कि एसडी लिस्ट वाले कितने व्यक्तियों ने मतदान किया है। एक स्थिति निवेदित मतपत्र की भी आ सकती है। ऐसा संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपस्थित होता है और स्वयं को मतदाता बताता है और मतदान करना चाहता है और ये पाया जाता है कि ऐसे मतदाता के रूप में कोई अन्य व्यक्ति उसका मत पहले ही दे चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसका सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद उसे निवेदित मतपत्र के माध्यम से, जो छपे हुए मतपत्र हैं उनके माध्यम से वोट करवाया जाएगा। वह ईवीएम पर वोट नहीं देगा। आप लोगों का धन्यवाद। आप इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहें।